हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी घूमने। हमारे साथ साथ आप भी घूमें, सफ़र एंजॉय करें। और शुरुआत अरब के पापा ने पुराने ज़माने के गाने गा कर की, और पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक अरब ने दिया। जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मुझे ये बबूल के पेड़ है, बबूल के। वैसे देखा खतरनाक है, आए ना बहुत। उत्तर प्रदेश जिले में आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है। मथुरा से इसकी दूरी भरतपुर वाले रोड से 70 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ पर समोसों के लिए थोड़ी सी चर्चा होती हुई। सन 1524 में भारत में मुगल आए और सबसे पहले मुगल बादशाह बने बाबर। ये जो आप सामने की तरफ लाल पत्थर का बना हुआ गेट देख रहे हैं, इसे आगरा गेट भी बोला जाता है। ऐसे यहाँ 9 गेट हैं जिनसे बादशाह अकबर ने 9 शहरों को जोड़ा था। अकबर ने इसे 12 किलोमीटर में बनवाया और 12 सालों में ही ये बनकर तैयार हुआ था। तो ये उस जमाने में टाउनशिप बन गया था, जो आज के ज़माने में कोई भी बड़े शहर में होती है। यहाँ जैनू थक गया और आप मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है। हम जिस दरवाजे के सामने खड़े हैं उसको बोला जाता है बुलंद दरवाज़ा। इसको बादशाही दरवाज़ा भी बोला जाता है। इसी दरवाजे से बादशाह अकबर अंदर आया करते थे, जिसको दुनिया के सबसे हाईएस्ट गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेड एंड ब्लैक सैंडस्टोन, ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल से सजा हुआ 176 फीट ऊंचा दरवाज़ा है। पैसे कहाँ हैं? ला पैसे दो ना, इसमें रखें नहीं है। फिर यहाँ हमने बिरयानी खाई। हम चलते हैं फतेहपुर के अंदर। यहाँ मैं आपको बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद और उस ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा दिखाऊंगी। और यहाँ इन दोनों की मस्जिद चालू थी। ये अपनी गाड़ी हर जगह लेकर चलते हैं। सबसे पहले मुग़ल बादशाह बने बाबर। बाबर ने कई युद्ध लड़े और उनको जीता भी। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 4 बच्चों को अलग अलग हिस्से सौंपे और उनके बेटे हुमायूं के हिस्से में आया था हिंदुस्तान। लेकिन हुमायूं इतने सफल नहीं हो पाए और उन्होंने कई युद्ध हारे। सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे अकबर को मात्र 14 साल की उम्र में बादशाह बनाया गया। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने 9 वजीरों से समय समय पर राय लिया करते थे। तो अकबर आगरा में रहा करते थे और ये उस समय सीकरी गांव हुआ करता था। और यहाँ एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। इधर आइए, आप करीब आओ। ये उस ज़माने का नेचुरल एसी है। आ जाओ, पास आओ। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, इधर की हट के ठंडी हवा आती है और उस ज़माने में भी आती है। ये उस ज़माने का साइंस है। हमारे घर में भी एक ऐसी लगाई है, लेकिन हमको हर बार सर्विस करानी है। और ये
प्रेफरली भाई परफेक्ट एयर कंडीशन 1 2 3 उस जमाने में कपड़े नहीं थी, तीनों रानियां आराम करती थी जब आकाश में ज़्यादा खाते थे, उस जमाने में कार वगैरह नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अनारकली को चिनवाया गया था, या फिर यहीं के ज़रिए इसी गुफा के रास्ते अनारकली को दिल्ली भिजवाया गया था। यहाँ चिश्तिया परिवार के लोगों का कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ बाहर की तरफ चिश्ती फैमिली के मर्दों की कब्रें बनी हुई हैं और अंदर में औरतों की कब्रें बनी हुई हैं, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के हिसाब से औरतों को पर्दे में रखते थे और मरने के बाद भी उन्हें पर्दे में ही दफनाया जाता था। बाबा का खानदान आज भी जिंदा है और उनके परिवार के लोग आज भी यहाँ पीछे रंग महल में रहते हैं, जो कि आम आदमी के लिए बंद किया हुआ है। तो अब बाबा की 16वीं पीढ़ी चल रही है और उनके परिवार से किसी की भी मृत्यु होती है, उनकी कब्र यहीं पर बनाई जाती है। ये यहाँ हौज बना हुआ है। नमाज़ पढ़ने जाने से पहले लोग यहाँ वजू करते हैं, अपने हाथ पैर मुँह धोते हैं। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये जामा मस्जिद है। यहाँ अकबर के समय पर लोग नमाज़ पढ़ते थे और आज भी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। ये पूरे एरिया को फतेहपुर सीकरी के मेन पार्ट माना जाता है और इसको बोलते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई इमारत, जो है हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये वही बाबा हैं जिनकी दुआ से बादशाह अकबर को बेटा हुआ था और उन्हीं के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। बादशाह अकबर 1571 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी में ही रहे थे। 14 सालों तक यह मुग़लों की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। अकबर आगरा से पैदल बाबा से दुआ मांगने आए थे कि उन्हें एक बेटा चाहिए जिससे मुग़ल साम्राज्य हिंदुस्तान में ऐसे ही खड़ी रहे। और उसके बाद अकबर की ये दुआ कबूल हो गई और साल 1569 में अकबर को एक बेटा हुआ। वैसे तो अकबर के बेटे को बाबा ने अपना नाम दिया था, लेकिन बाद में अकबर ने उनका नाम बदलकर जहांगीर कर दिया और जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद साल 1571 में अकबर ने यह शहर बनवाना शुरू किया था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, साल 1573 में जब वो गुजरात जीत कर आए थे तो उन्होंने इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। यहाँ पर अकबर ने बहुत ही खूबसूरत काम करवाया था और इस इमारत की हर छोटी से छोटी कलाकारी देखने लायक है। तो यहीं अंदर में बाबा की कब्र बनी हुई है। यहाँ आज भी ऐसा माना जाता है, यहाँ आकर कोई मन्नत मांगने के लिए धागा बांध कर जाता है तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आप भी यहाँ आएँ और आपकी कोई मन्नत हो तो आप यहाँ धागा बांधना मत भूलना।
ऊपर आपको छोटी छोटी बुर्जियाँ दिख रही होंगी, वहाँ पर रोशनी करने के लिए मसाल जलाई जाती थी। ये मसालें खास तौर पर जब जलाई जाती थी जब चिश्ती साहब का जन्मदिन होता था। उनका जन्मदिन 28वें रमज़ान को होता है, यानी कि ईद से 2 दिन पहले। उस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान से ही नहीं बाहर से भी भारी मात्रा में लोग आते हैं। तब यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। उस समय यहाँ मेला भी लगा होता है। ये जो दरवाजे हैं, यहाँ एक कमरा बने हुए हैं। यहाँ ऐसे 83 कमरे हैं। बादशाह अकबर के समय में ये सारे कमरे बच्चों के लिए हॉस्टल हुआ करते थे। उस ज़माने में आसपास के गरीब और यतीम बच्चे होते थे, वो वहाँ फ्री में पढ़ते लिखते, खाते पीते और रहते थे। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, वो 14 साल की उम्र में बादशाह बन गए थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके राज्य में एजुकेशन अच्छा हो, अच्छी लाइफ हो और लोग खुशहाल रह सकें। उसके बाद उनके आदेश से यहाँ पाठशाला बनाई गई और गाँव के लोगों ने खुश होकर उन्हें एक टाइटल दिया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट। उस वक्त यहाँ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, अरेबिक और संस्कृत। क्योंकि अकबर सभी धर्मों को समान मान देते थे, इसलिए तो उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसके जरिए वो बताना चाहते थे कि हम सब एक हैं। अब ये स्कूल 3 साइड से बंद है, लेकिन एक साइड से अब भी चलता है, जो कि बाबा की दरगाह के पीछे है। यहाँ गाँव के बच्चे आज भी फ्री में पढ़ने के लिए आते हैं। ये यहाँ बाहर में पार्क बना हुआ है। पहले जब आए थे हम यहाँ पर तो हमने यहाँ पिकनिक की थी, एंजॉय किया था, लेकिन अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। फतेहपुर घूमने के बाद अब चलते हैं सीकरी की तरफ। यहाँ जोधा भाई, रुकैया बेगम, मरियम बेगम सबके मकबरे बने हुए हैं। ये यहाँ नक्शा बना हुआ है और जैनू यहाँ भी बैठने की जगह ढूंढता हुआ। अब मिलते हैं सीकरी में अपनी नेक्स्ट वीडियो में।